प्राचीन समय की बात है। हिमालय की ऊंची ऊंची पहाड़ियों के बीच एक शांत और पवित्र मठ बसा हुआ था। उस मठ में कई भिक्षु अपने जीवन को साधने, ध्यान और धर्म के मार्ग पर समर्पित होने आते थे। उन्हीं भिक्षुओं में से एक था युवा साधु आकाश। आकाश को जीवन का गूढ़ रहस्य समझने की तीव्र जिज्ञासा थी, लेकिन उसके साधना और ध्यान के बावजूद उसे असली ज्ञान का अनुभव नहीं हो रहा था। आकाश अपने गुरु महर्षि समृद्धि के पास गया और बोला, गुरुदेव, मैं ध्यान करता हूँ, शास्त्रों का अध्ययन भी करता हूँ, फिर भी मुझे लगता है कि मैं सच्चाई से कोसों दूर हूँ। मुझे जीवन का असली अर्थ कब समझ आएगा? महर्षि ने आकाश की आंखों में देखा, जैसे वह उसकी आत्मा की गहराइयों को पढ़ रहे हो। वे बोले, आकाश, सच्चा ज्ञान केवल किताबों और ध्यान से नहीं आता। तुम्हें जीवन की धारा को समझना होगा। अपने भीतर की यात्रा पर जाने से पहले तुम्हें बाहर की दुनिया को देखना होगा, जीवन के उतार चढ़ावों का अनुभव करना होगा। जाओ, मठ से बाहर निकलो और यात्रा करो। जब तुम लौटोगे तब तुम असली ज्ञान को अपने भीतर पाओगे। आकाश ने गुरु की आज्ञा मान ली और अपनी यात्रा पर निकल पड़ा, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि ये यात्रा उसे जीवन के असली रहस्य की ओर ले जाएगी। पहली रात आकाश एक शांत नदी के किनारे रुका। वहां उसने देखा कि एक बूढ़ा मछुआरा अपनी छोटी सी नाव में बैठकर मछलियां पकड़ रहा था। मछुआरा बहुत ध्यान से अपनी मछली पकड़ने वाले जाल को नदी में फेंकता और हर बार बिना कोई मछली पकड़े वापस खींच लेता। आकाश ने जिज्ञासा से पूछा, बाबा, आप मछलियां पकड़ने आए हैं, फिर भी उन्हें वापस क्यों छोड़ रहे हैं? बूढ़े मछुआरे ने मुस्कुराते हुए कहा, हर बार जब मैं मछली पकड़ता हूँ, मैं उसे छोड़ देता हूँ, क्योंकि यह मेरी रोजी नहीं, मेरा अभ्यास है। जीवन की धारा बहती रहती है, हम उसे पकड़ने की कोशिश करने में लग जाते हैं, लेकिन असल में हमें उसे समझने की जरूरत है, न कि उसे काबू करने की। आकाश चौंक गया। उसने सोचा, क्या वह भी जीवन को पकड़ने की कोशिश कर रहा था? मछुआरों की बातों ने उसे गहरे सोच में डाल दिया। वह जीवन के जटिल धागों को धीरे धीरे समझने लगा, लेकिन यात्रा अभी बाकी थी। कुछ दिनों बाद आकाश एक नगर में पहुंचा, जहां उसकी मुलाकात एक धनवान व्यापारी से हुई, जो अपनी संपत्ति के बावजूद अत्यंत चिंतित दिख रहा था। आकाश ने उनसे पूछा, आपके पास इतना धन है, फिर भी आप इतने चिंतित क्यों हैं? व्यापारी ने आह भरते हुए कहा, धन कभी भी पर्याप्त नहीं होता। जितना मैं कमाता हूँ, उतना ही मेरी लालसा बढ़ती जाती है। यह एक अंतहीन दौड़ है और मैं उसमें उलझ चुका हूँ। यह सुनकर आकाश को एहसास हुआ कि लालच केवल वस्त्रों या धनों का ही हो या फिर ज्ञान का, यह मनुष्य को बंधनों में जकड़ देती है। जीवन की धारा में बहने के लिए इन जंजीरों को तोड़ना होगा। वह सोचने लगा, क्या मैं भी ज्ञान की लालसा में अपने जीवन के आनंद को खो रहा हूँ? आकाश अपनी यात्रा में आगे बढ़ते हुए एक घने जंगल में पहुंच गया। वहां उसकी मुलाकात एक वृद्ध स्त्री से हुई, जो अकेले ही एक छोटी सी कुटिया में रहती थी। वह स्त्री साधारण थी, लेकिन उसकी आंखों में असीम शांति थी। आकाश ने उनसे पूछा, आप यहाँ अकेले क्यों रहती हो? क्या आपको डर नहीं लगता? वृद्ध स्त्री ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, डर केवल उस मन में होता है जो भटकता है। मैंने जीवन को बहने दिया, इसे मोड़ने की कोशिश नहीं की। यही शांति का रहस्य है। जैसे नदी बिना किसी प्रतिरोध से बहती है, वैसे ही जीवन को उसके स्वाभाविक रूप में बहने दो। आकाश को वृद्ध स्त्री की बातों की गहराई समझ आई। वह समझ गया कि जीवन में शांति पाने के लिए हमें उसे जबरन बदलने की बजाय उसे स्वीकार करना होगा। आकाश अपनी यात्रा के अंतिम पड़ाव पर एक विशाल नदी पर पहुंचा। नदी की धारा बहुत तेज थी और उसे पार करना बेहद कठिन लग रहा था। आकाश ने सोचा, यह नदी भी मेरे जीवन की तरह ही कठिनाइयों से भरी है। इसे पार करना मेरे जीवन के संघर्ष को पार करने जैसा है। नदी के किनारे एक वृद्ध व्यक्ति खड़ा था, जो बड़े ही ध्यान मग्न अवस्था में नदी की ओर देख रहा था। आकाश ने उनके पास जाकर कहा, मुझे इस नदी को पार करना है, लेकिन इसकी धारा बहुत तेज है। मैं इसे कैसे पार करूं? वृद्ध व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, इस नदी को पार करने का एकमात्र तरीका है इसे समझना, इसे बहने देना और इसके साथ बहते जाना। यदि तुम इसके विरुद्ध तैरने की कोशिश करोगे तो तुम इसमें डूब जाओगे, लेकिन यदि तुम इसके प्रभाव के साथ बहोगे तो यह तुम्हें अपनी मंजिल तक ले जाएगी। आकाश को उस वृद्ध व्यक्ति की बातों में गहरा अर्थ समझ आया। उसने सोचा कि यह नदी उसके जीवन की धारा का प्रतीक है।
जब तक वह जीवन के प्रवाह के साथ संघर्ष करता रहेगा, वह कभी शांति और संतुलन नहीं पाएगा। उसे जीवन की धारा को उसके स्वाभाविक प्रवाह में बहने देना होगा। यह सोचकर आकाश ने नदी को पार करने का निश्चय किया। उसने अपना भार हल्का किया, अपनी चिंताओं और संघर्षों को त्याग दिया और धारा के साथ बहने लगा। उसे ऐसा लगा कि जैसे उसकी आत्मा भी हल्की हो गई है। नदी को पार करने के बाद वह खुद को पहले से अधिक शांत और संतुलित महसूस कर रहा था। आकाश ने अपनी यात्रा पूरी की और वापस मठ लौट आया। वहां पहुंचने पर उसने अपने गुरु महर्षि समृद्धि को प्रणाम किया और बोला, गुरुदेव, मैंने जीवन की धारा को समझने की कोशिश की। अब मैं जानता हूँ कि सच्चा ज्ञान संघर्ष में नहीं बल्कि स्वीकृति और प्रवाह में है। महर्षि समृद्धि ने मुस्कुराते हुए कहा, आकाश, तुमने जीवन का सबसे बड़ा सत्य जान लिया है। जीवन की धारा को मोड़ने की कोशिश मत करो, उसे बहने दो। सच्चा ज्ञान वही है जहां हम जीवन को उसके स्वाभाविक रूप में स्वीकार करते हैं। यही सच्ची शांति और संतुलन की कुंजी है। आकाश ने अपनी यात्रा के दौरान सीखे सभी पाठों को अपने हृदय में बसा लिया और अपने जीवन में शांति और संतुलन को आत्मसात कर लिया। अब उसकी आत्मा में कोई बेचैनी नहीं थी, बल्कि एक गहरी शांति थी। ये कहानी हमें सिखाती है कि जीवन की धारा को हमें उसकी स्वाभाविकता में स्वीकार करना चाहिए। जितना हम उसे अपने अनुकूल मोड़ने की कोशिश करेंगे, उतना ही हम संघर्ष में उलझे रहेंगे। जब हम उसे बिना प्रतिरोध के बहने देंगे, तभी हम सच्ची शांति और संतुलन का अनुभव कर पाएंगे। हमारी कहानी पसंद आई हो और आप इसी तरह की और प्रेरणादायक कहानियाँ देखना चाहते हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इससे आप हमारी नई वीडियो से अपडेट रह सकेंगे और हमें आपके लिए बेहतरीन कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलेगी। धन्यवाद।